Sponsored by Burma Jewelers, Solan. आज जिला मुख्यालय कुल्लू में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर भाजपा युवा मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा ढालपुर में प्रदर्शनी मैदान में धरना प्रदर्शित आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के सभी पदाधिकारी एवं पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर विशेष रूप से सम्मिलित हुए। राहुल गांधी द्वारा संसद में किए गए दुर्व्यवहार की भरसक आलोचना की और कहा कि बाबा साहेब के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए और कहा कि संसद में इस कृत्य की राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। यहाँ पर हमारे वक्ताओं ने कहा कि अंबेडकर जी के सम्मान में भाजपा मैदान में कांग्रेस पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करना जारी रखा है। और यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे जो इस देश के संविधान निर्माता रहे और इस संविधान निर्माता के विचारों का यदि कोई सबसे बड़ा विरोधी था तो वे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यवहार और स्वभाव के कारण से और अनुसूचित जाति समाज और देश के प्रति उनके विचारों के विरोध में उनके मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया। और जब भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़े तो उनको चुनाव हराने का काम कांग्रेस ने किया। और आप देखेंगे कि एक ही परिवार के लोगों ने जीवित रहते हुए भी अपने को भारत रत्न से सम्मानित किया, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी रहे, चाहे राजीव गांधी रहे, लेकिन अंबेडकर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, इसके प्रति उनकी उपेक्षा की गई। और जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिस सरकार में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी मंत्रिमंडल में थे, उस सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। और जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ऐसे 5 स्थान जो महत्वपूर्ण है भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के लिए, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कहाँ पर उन्होंने अपनी तपस्या की थी, कहाँ पर उनका कर्म क्षेत्र रहा, ऐसे सभी 5 स्थानों को पंच तीर्थ का नाम दे करके उन सभी को भव्य तरीके से बनाया गया। ये सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रमों में एक कहा कि 6 कार्यक्रम हमारे हर वर्ष होंगे ही होंगे। और उनमें से जब 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है, उस दिन भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र और हर मतदान केंद्र पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कांग्रेस ने सदा ये अपमान किया है और इसके लिए हम ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी सदा अंबेडकर जी की विरोधी रही है और उन्हें संविधान और अंबेडकर जी के जो विचार हैं, उनका जो विरोध उन्होंने किया है, उसके प्रति सजग करने के लिए हम आज मैदान में हैं। और दूसरा विषय ये है कि आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के युवराज, कांग्रेस पार्टी के अब प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, अरे वो क्या करते हैं, यानी जब लोकसभा में वाद विवाद होता है, लोकतंत्र में ये अच्छी परंपरा है, लेकिन उसमें मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। आप जब विचारों का आदान प्रदान करते हैं, कोई आपका दुश्मन नहीं, लेकिन उनका व्यवहार बहुत निंदनीय रहता है। और अभी जब दिल्ली में लोकसभा में जब यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद विरोध प्रदर्शन
लोकसभा के द्वार पर कर रहे थे तो राहुल गांधी वहां से अपने सांसदों के एक टोले के साथ अंदर आए, जबकि उसी गेट के साथ ही बहुत खुली जगह थी जहां से वो अंदर जा सकते थे, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनके बीच से घुस करके निकलने का प्रयास किया। और वहां पर जब पहुंचे तो यानी मैं ये कहूँगा कि जैसे गुंडागर्दी और दादागिरी कोई करता है, तो वहां पर एक सांसद को उन्होंने धक्का दिया और उनके धक्के के कारण से दूसरे 69 वर्षीय सांसद वो गिर गए और 2 सांसदों को चोट लगी और दोनों अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हुए। और उसके बाद ये कि जब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने उसका विरोध किया तो एक महिला सांसद जो अनुसूचित जनजाति की हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि हमको मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए, हमको कितनी दूरी से बात करना, कितनी दूरी पर रहना, ये सबकी सब बात गरिमा को यानी बनाए रखने वाली है। उन्होंने कहा राहुल गांधी मेरे इतने करीब आए जिससे मैं असहज हो उठी, मैं परेशान हो उठी, ये व्यक्ति कैसा है। तो इस प्रकार की जो गुंडागर्दी और दादागिरी करते हैं ये निश्चित रूप से इसकी निंदा है और उसके लिए अब यह है कि वहाँ पर उनके विरुद्ध यानी FIR भी दर्ज हुई है। तो ये सारा विरोध प्रदर्शन आज हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज ये प्रदर्शन किया है।